क्या आप भी 2026 की बायोलॉजी के बोर्ड परीक्षा में 95% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं? बहुत से छात्र पूरी किताब पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा तो बायोलॉजी का वो मॉडल पेपर जो 2026 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। और सिर्फ पेपर ही नहीं, हम हर एक सवाल का स्टेप बाय स्टेप हल भी करेंगे। अगर ये पेपर कर लिया तो समझो बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी दोस्तों 100% पक्की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्या कहते हैं, ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर पहला बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के लिए कि लघु बीजाणुधानी की किस किस परत या परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर है टेपिटम ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। फिर कहा है दोस्तों लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की थी। तो उपरोक्त सभी ने की थी। ठीक है ना, डी वाला। फिर टीआई मतलब टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर दोस्तों सी है पादप में। ठीक है ना दोस्तों, हम हर एक सवाल का आंसर बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक ना, बीच में स्किप मत कीजिएगा। फिर घा वाला निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है। तो इसका पहला है आदिपादप। ठीक ना, मतलब एपीफाइट। ठीक ना, ये रहा दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न। और इधर दोस्तों इंग्लिश में भी दिया है, बात वही है, पर हम लोग यूपी बोर्ड से हैं सभी लोग, तो क्या कहते हैं हिंदी से मतलब हिंदी में ही करेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमारा दूसरा है मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर की। दोस्तों पहला प्रश्न है दूसरे का एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा तंतु और परागकोश। ठीक है ना, तंतु और परागकोश। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है खा वाला लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों गाह युग्म विकल्पी क्या है। ठीक ना, तो गाह का दोस्तों उत्तर है किसी एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा घा है किन्हीं 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। तो एक दोस्तों आपका हो जाएगा फसल के खेत और दूसरा हो जाएगा बगीचा। ये दोस्तों घा का उत्तर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हमारा दोस्तों क्या कहते हैं अंगा वाला है कि अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एक एक नंबर में आते हैं। इसका दोस्तों हमारा उत्तर है गोलापागोस द्वीप की फिंच है। ठीक ना, इसका मतलब जो उत्कृष्ट का उदाहरण दोस्तों गोलापागोस द्वीप की फिंच। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आता है दोस्तों, क्या कहते हैं, ये आपके 2 नंबर का है दोस्तों। ठीक ना। और पहला प्रश्न दोस्तों तीसरे का कि बहुयुग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर ये रहा जब किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक युग्म विकल्प किसी जनसंख्या में पाए जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में एक समय पर केवल 2 ही युग्म विकल्प उपस्थित रहते हैं, तो इस स्थिति को बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। ठीक है ना। इसका उदाहरण दोस्तों होगा मनुष्य में ABO रक्त समूह प्राणी इसमें रक्त समूह एक ही जीन के 3 युग्म विकल्पों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला है कि न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों के या तो न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी। दोस्तों बात ही एक ही है, तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ से लेके दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। दोस्तों अगर हम आपको अभी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके और आगे भी है, क्या कहते हैं ये भी, और पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल, यहाँ तक का दोस्तों लिख लीजिए। ठीक है ना। और हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना, 2 नंबर के लिए। तो ये रहा दोस्तों प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। ठीक है ना, नाम के साथ है दोस्तों ये प्रतिजन बंधवल स्थल है दोस्तों। ये भी प्रतिजन बंधल स्थल, ये सब लघु श्रृंखला है, ये दीर्घ श्रृंखला है। ठीक है ना। ये नीचे जरूर लिखिएगा दोस्तों प्रतिरक्षी अणु का संरचना। ठीक है ना। आप चाहे तो प्रतिरक्षी अणु संरचना के बारे में भी कुछ लिखना नहीं, अगर कभी पूछता किसी और मतलब आपके पेपर पूछ लिया कि उसके बारे में कुछ लिखिए तो ये लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, हम एडवांस में आपको दे रहे हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि आयु पिरामिड क्या है। एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखित निरूपण कीजिए। ठीक है ना। इसका दोस्तों ऊपर किसी समष्टि के विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिशत या संख्या को दर्शाने वाला आरेख आयु पिरामिड कहलाता है। ठीक ना। और दोस्तों चित्र पूछ रहा है तो दोस्तों आप चित्र क्या कहते हैं अपनी बुक से ही बना लीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अंगा वाला प्रश्न है कि गासे के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका दोस्तों उत्तर ये रहा
गासे का नियम कहता है कि यदि दो अलग अलग प्रजातियां एक ही प्रकार के सीमित संसाधनों जैसे भोजन या स्थान लिए के लिए स्पर्धा कर रही हैं तो वे अनंत काल तक एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती। अंततः जो प्रजाति स्पर्धा में श्रेष्ठ या शक्तिशाली होगी वह जीवित रहेगी और दूसरी प्रजाति जो स्पर्धा में कमजोर है उस क्षेत्र में विलुप्त हो जाएगी या बाहर हो जाएगी। ठीक ना, तो ये गॉसे का नियम है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहते हैं, तीसरा खत्म हो गया दोस्तों, फिर इसका इंग्लिश में दिया। उसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथा का दोस्तों पहला प्रश्न है कि कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर के लिए है दोस्तों। ठीक है ना, ये रहा दोस्तों इसका उत्तर कि संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में वर्णन। वही चीज़ बात है कि कृत्रिम मतलब ये पूछ रहा है कि कृत्रिम संकरण के बारे में, तो यहाँ से लेके दोस्तों और ये भी, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका उत्तर ये रहा। उसके बाद हमारा दोस्तों खा वाला अंतर गर्भाशय युक्ति IUD और उनके अनुप्रयोगों पर टिप्पणी लिखी। तो दोस्तों इसका उत्तर ये रहा। ठीक है ना, क्या कहते हैं, IUD एक प्रभावी गर्भ निरोधक उपकरण है जिन्हें क्या कहते हैं विशेषज्ञों द्वारा महिला के गर्भाशय में योनि मार्ग से लगाया जाता है। भारत में यह महिला द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक विधियों में से एक है। और इसका IUD का दोस्तों फुल फॉर्म लिखा है। ठीक ना, और क्या कहते हैं हमारा दोस्तों जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों 3 नंबर का है दोस्तों। ये हमने अपने नोट्स में बताया था, इसको पूरे अच्छे से हमने बताया था। वो मतलब क्या कहते हैं अध्याय 5 का दोस्तों प्रश्न है, वंशागति के आणविक आधार। अगर आपने नोट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम प्लेलिस्ट दे देंगे, पूरे आपको 13 चैप्टर के नोट्स मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों घाव वाला प्रश्न द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपभ्रंश के नियम का वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों क्या कहते हैं अध्याय 4 से है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से। इसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में रहा। उसके बाद फिर ये पांचवा का प्राथमिक द्वितीय लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना। दोस्तों ये अध्याय 7 से मानव स्वास्थ्य तथा रोग से, हमने इसको भी बताया था, जाके देख लीजिएगा। क्या कहते हैं वरना भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर हम दिखाने लगे। उसके बाद हमारा जो दोस्तों अगला प्रश्न, उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों अच्छा ये हम आपको बता ही दे रहे हैं। पहले दोस्तों आपको बायोगैस संयंत्र के बारे में कुछ लिखना रहेगा, तो ये रहा दोस्तों। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका ये आप चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है ना, फिर नीचे लिख दीजिएगा बायोगैस संयंत्र का एक प्रारूप। ठीक है ना दोस्तों, ये स्लज है, ये गैस होल्ड है। ठीक है ना, ये CH4+CO2 है। ठीक है ना, और क्या कहते हैं ये गोबर जल यहाँ पे लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये बायोगैस लिख दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों लिखिएगा, नहीं बायोगैस नहीं डाइजेक्टर है। ठीक है ना, डाइजेक्टर। ठीक है ना, हम बायोगैस सोचें यहाँ पे होगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न, उसके हम अब प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्तों, टीकाकरण पर और जैव उर्वरक पर। ये रहा दोस्तों टीकाकरण पर। ठीक है ना, और क्या कहते हैं ये इधर का भी है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये टीकाकरण पर है आपका, ये हमने नोट्स में पहले ही दिया था। उसके बाद जैव उर्वरक पर पूछ रहा है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव और जैव उर्वरक, दोस्तों यही बात हो गई। ठीक है ना, इसमें जैव उर्वरक भी आपको मिल जाएगा, पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा इसको भी। ठीक है ना, इतने को। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि चिकित्सा में पुनर्योगज DNA तकनीक के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, और ये रहा दोस्तों आपका वही मतलब DNA पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग, चाहे वही चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ इसको पूरा लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। और दोस्तों हमारा ये इंग्लिश में है दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद छठा का है दोस्तों 3 नंबर के लिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा में उपाजित प्रतिरक्षा में अंतर मतलब विभेद कीजिए। ठीक ना, चाहे अंतर चाहे विभेद। तो ये रहा दोस्तों अंतर। ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, क्लोनीन संवाहक क्या है, क्लोनीन संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों क्लोनीन संवाहक। ठीक है ना, क्लोनीन संवाहक क्या, क्लोनीन संवाहक की विशेषताओं पर टिप्पणी। तो इसको दोस्तों आप देख लीजिए। ठीक है ना,
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पारजीनी जंतु क्या है? पारजीनी जंतु से होने वाले लाभों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये रहा दोस्तों पारजीनी जंतु, और इसको भी दोस्तों एकदम अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक का है दोस्तों, ठीक है ना। पारजीनी जंतु से मतलब मानव के लिए पारजीनी जंतुओं की उपयोगिता दोस्तों सब कुछ दोस्तों में है। और दोस्तों हमारा क्या कहते हैं, घाव वाला निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी डीएनए पैलिंड्रोम। दोस्तों ये भी हमने अपने नोट्स में दिया था दोस्तों, क्या कहते हैं, अध्ययन और जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, ठीक है ना। उसके बाद वाहन क्षमता, ये भी दोस्तों नोट्स में है, अध्याय 11 जीव और समष्टियाँ में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये रहा इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों हम इधर दोस्तों आपके 5 नंबर के प्रश्न है जो अथवा करके दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप ये कीजिए चाहे ये दोनों कीजिए, तो हम ये दोनों आपको बता दे रहे हैं। पुष्पीय पादपों में परागण के प्रकार, मतलब परागण के प्रकार पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये रहा दोस्तों परागण, अब पूरे परागण पर प्रकार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत सारे परागण हैं दोस्तों, इन सबको आप जरूर देख पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी मतलब ठीक नहीं है तो इसे क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। आप बस इतने ही परागण लिखिएगा, ठीक है ना। स्तन ग्रंथि के बारे में दोस्तों है, तो स्तन ग्रंथि ये रहा, ठीक है ना, देख लीजिए इसको भी। और दोस्तों हमारा आठवां का दोस्तों हम अथवा कर रहे हैं आनुवंशिक कूट, ठीक ना। तो ये रहा दोस्तों आनुवंशिक कूट, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर दोस्तों जीवन की उत्पत्ति संबंधित एस.एल. मिलर का प्रयोग, तो ये रहा दोस्तों एस.एल. मिलर का प्रयोग पूरे चित्र के साथ है, ठीक है ना। और इधर भी है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये 9वां, ठीक ना। तो हम ये वाला कर रहे हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार में वर्णन। दोस्तों पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन एक ही बात है, ठीक ना। इसको भी अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके पूरे पेपर का हल दोस्तों हमने दे दिया, ठीक ना। ये दोस्तों वायरल पेपर था, ठीक ना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमने प्रश्न को नहीं बताया वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके जरूर देख लीजिएगा। नोट्स पूरा मतलब उस चैप्टर का था, उसी में हमने बताया है, ठीक ना। तब तक अगली वीडियो मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।